सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेंस और मिरर के डायग्राम्स बनाने में। हमारी जो शीट्स होती हैं, एग्जामिनेशन शीट्स, आंसर शीट्स, उनको वो इस फॉर्मेट में होती हैं, ऐसे रूल लाइंस उसके अंदर होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी करेक्ट वे, इजीली आप कैसे लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, आप कैसे उसको जल्दी से बना सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, भले ही लेंस हो चाहे मिरर हो, आपको कोई भी डायग्राम बना लो, आपको ये टूल्स आपके पास रेडी रखने चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर, ये अपना स्केल और पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए सो दैट जो डायग्राम्स हैं उसमें क्लियरिटी हो। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम के साथ में कि हमें कैसे उसको बनाना है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। कोई भी लेंस हो चाहे मिरर हो, उसको बनाने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस को मुझे बनाना होता है। तो मैं क्या करूँगी, ये मैं पूरा 15 सेंटीमीटर का स्केल है, मैं पूरे 15 सेंटीमीटर की मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे मार्क करना है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। पेंसिल से लेके मैं इसको ऐसा ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ ऑन 7 के ऊपर मैंने ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लिया। अगर यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ कलर पेन का यूज करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पूरी लाइन खींच ली 15 सेंटीमीटर की। अब मैंने 7 पे एक मार्केशन लाइन ड्रॉ कर ली है। 7 के बाद मैं 3 सेंटीमीटर बोथ साइड्स, यहाँ पे एक 10 पे आ जाएगी एक मार्किंग, और उससे आगे 13 पे मार्किंग आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये 4 पे एक मार्किंग आ जाएगी और 1 के ऊपर एक मार्किंग आ जाएगी। ऐसे मैं मार्किंग ड्रॉ कर लेती हूँ। अब जो 7 वाली मार्किंग थी मेरी, उसको मैं ऑप्टिकल सेंटर मुझे बताना है, क्योंकि लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। उसी तरीके से जो इधर 3 सेंटीमीटर पे लाइन थी, मैं उसको F2 मार्क कर लेती हूँ, और इस तरफ जो थी उसको 2 टाइम्स F2 मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर F1 और 2 टाइम्स F1 मार्क कर लिया मैंने। अब बनाते हैं हम अपने लेंस को कि कैसे हम इजीली बना सकते हैं। हमारे पास ये P है, प्रोटेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। क्या करना है, मुझे ऊपर की 3 लाइंस और नीचे की 3 लाइंस को बनाना है। तो मुझे 90 की एक लाइन को ड्रॉ करना है सबसे पहले। आपका ये स्केल ऐसे है, इसको आप इस लाइन के ऊपर रखोगे तो ये आपके परपेंडिकुलर बन जाएगी बिल्कुल। तो इसको आपको डॉटेड उसमें ड्रॉ करना है। ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन, जिससे कि हम हमारे डायग्राम को एकदम एक्यूरेटली बनाएं। अब क्या करेंगे, हमारा जो प्रोटेक्टर, उस पर आपको ये 90 का दिख रहा होगा, एंगल 90 की मार्केशन लाइन, आप इसको एकदम ऐसे रखोगे। ठीक है, 90 वाले यहाँ पे भी इस लाइन पे होना चाहिए, यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये देखो यहाँ पे 60 का मार्क है ऊपर, और यहाँ पे नीचे 120 का मार्क है, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ से लेके आप इसको ऐसे मार्क कर देना, ज्वाइन कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलर वे में आप यहाँ पे भी ऐसे करोगे। ये 90 की मार्केशन है, और ये जो आपका ये पॉइंट सेम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, और ऐसे ही आप क्या करोगे, नीचे 60 और ऊपर 120 यहाँ। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसमें हमारा दोनों तरफ से एंगल्स बने होते हैं, जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। अंदर का एक स्केल होता है, आउटर एक स्केल होता है। तो देखो ये लेंस आपका कितनी आसानी से बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, और एग्जामिनेशन में आपको मार्क करके प्रॉपरली बनाना है। ये एम और ये एम डैश, ये हमारा लेंस है। ओ इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये हमारे फोकस है, इसको आप C1 कर्वेचर 1 भी लिख सकते हो, कर्वेचर 2 भी लिख सकते हो। और जो भी लाइट रे अगर हमारी स्ट्रेट आती है पैरेलल फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर कोई लाइट रे हमारी आती है तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन आ रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ तक आएगी, फिर वो डाइवर्ज होगी। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि वो यहीं से डाइवर्ज हो जाएगी, क्या रे, ऑप्टिकल सेंटर तक आएगी, उसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ वो कट कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो लाइट रे की डायरेक्शन मेंशन करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग लाइट रे की डायरेक्शन किस तरीके से मेंशन करें। वैसे ही एक अगर लाइट रे यहाँ से पैरेलल आ रही है तो वो इधर जाके वो भी फोकस पे मीट करेगी। ये हमारे रूल्स हैं, और किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी हो, ये रूल्स के बारे में पता करना हो, डिटेल वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10 की, उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। बस दिस वॉज वेरी सिंपल।
और जो लाइट रे होती है आप इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं सेम लाइन में ही, क्योंकि लाइट रे इस पॉइंट पे मीट करेंगी और आगे भी चली जाती हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से बनाओगे। ये क्या है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ऐसे ही लाइट रे फिर आगे की तरफ चली जाती है। अब उसी तरीके से हम देखते हैं हमारा कॉनकेव लेंस के अंदर कैसे बनाते हैं हम। कॉनकेव लेंस के लिए भी हम सिमिलर वे में ऐसे ही करेंगे। 15 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींच लेती हूँ और फिर उसके बाद मार्केशन कर लेती हूँ मैं पॉइंट्स की। उसी तरीके से जैसे मैंने किया था 7 पे मार्क कर लिया, फिर एक मार्क मैंने 10 पे कर लिया। एक्चुअली अगर आप इस तरीके से करोगे सॉल्व तो आप इजी भी रहेगा, नीट एंड क्लीन भी दिखेगा, बार बार रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो सिमिलर वे में यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर है। सबसे पहले मुझे 90 की लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने बोला था ऊपर 3 लाइंस नीचे 3 लाइन। यहाँ पे ये 90 का ऐसे बन जाएगा, उससे भी आप इजीली पता लगा सकते हो वेदर ये 90 का है कि नहीं। तो इसको डॉटेड में 3 से ऊपर से ऐसे ले आओगे नीचे की साइड में, और फिर यहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना है, ये जो हमारी बेस लाइन होती है इस पर एक मार्क है यहाँ पर, और यहाँ पे 90 का मार्क है। देखोगे कि ये 90 का मार्क इधर से और ये बेस लाइन इधर से आ गया। अब इसको बनाना कैसे है, क्योंकि जो कॉन्केव लेंस होता है वो मेरा बीच में से पतला होता है, ऊपर से मोटा होता है, तो इसको भी सेम यहाँ 60 ऊपर और 120 नीचे इधर की साइड। और ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही करना आपको। ये 90 की लाइन इससे कोइंसाइड करनी चाहिए और ये बेस लाइन ऐसे रहनी चाहिए प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, और इसको भी आप ऊपर ऊपर 60 और नीचे भी 60। तो इस तरीके से जो मेरा लेंस है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में बनेगा ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करेंगे विद ओ। यहाँ पे भी हम F2 और इधर 2 टाइम्स F2 सिमिलर वे में। यहाँ पे F1, ये 2 टाइम्स F1। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सेस होती है। एक्स डैश करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस है हमारी, ठीक है। एम डैश। अब ये इसके अंदर क्या होता है, ये होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। तो जो लाइट रे हमारी पैरेलल आती हैं वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। जो ये लाइट रे मेरी पैरेलल आ रही है यहाँ पे, वो डाइवर्ज हो जाएगी इस पॉइंट से उस तरफ। और इसको भी बनाने का एक तरीका है। देखो जो डाइवर्ज करोगे आप लाइट रे, जो आपने एफ मार्क किया, आप इसको सीधा रखो ऐसे और इस तरीके से इसको, लाइट रे तो उधर चली जाएगी बट हमें वो मीट नहीं कर रही, तो हमें मीट कराने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हो। लाइट रे ऐसे आ रही है, इधर निकल जाएगी लेंस से पास होके, रिफ्रैक्शन होके लेंस के अंदर। और सिमिलर वे में ऐसे अगर लाइट रे को यहाँ से नीचे से पैरेलल आएगी और यहाँ पे लेंस के अंदर चलेगी लाइट रे। अब किस तरीके से बनाओगे आप, देखो ये फोकस, यहाँ स्केल एक आपका ऐसे है और ये एक लाइन है इस तरीके से। लाइट रे तो मेरी ऐसे निकल जाएगी, बट हम ये सोचते हैं कि ये इस पॉइंट पे हम इसको कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन इजीली मेक द रे डायग्राम्स। तो हमारी लाइट रे जो पैरेलल आती है फोकस के ऊपर हमारी, हम उसको अपीयर्स टू बी मीट कराते हैं बिकॉज ये डाइवर्ज कर जाती है यहाँ पर। और ये इधर इस तरफ ये नेगेटिव, एफ यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है इसमें, और यहाँ पे ये इस तरफ होता है लाइन के हमारे, तो इसलिए एफ ऑलवेज इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हमें डायग्राम्स को इजीली बनाना है दोनों केसेस के अंदर। ये दोनों हमारे पास मिरर है, ये हमारी मार्किंग अच्छे से करेंगे और एरोज हमको सही से दिखाना है कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस है। ओके और इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपका देखना एग्जाम में नीट एंड क्लीन बनेगा, फटाफट बनेगा। टेबल लर्न होगी तो कोई भी इमेज हम करेक्टली फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, जिससे कि आप और वीडियोस ऐसे ही सीखते रहोगे, डायग्राम्स और कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है। प्लीज अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एनालाइज किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।